हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है यूपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी का समान हिंदी क्लास 12 का। तो दोस्तों, क्लास 12 समान हिंदी का जो चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम इस चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश को पढ़ेंगे। तो मैं विनय विश्वकर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विनय से स्टडी में। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो पर है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए और बेहतर तैयारी कर सकें। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश इस चैप्टर के क्या क्या हैं। देखिए, पहला गद्यांश हमारा क्या है। पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो देखिए, गद्यांश हमारा क्या है। कह रहा है कि रमणीयता और नित्य नूतनता अन्योन आश्रित हैं। रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती। नित्य नूतनता किसी भी सर्जक की मौलिक उपलब्धि की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वीकार्य नहीं होती। आगे देखिए, सड़ी गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समाज जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और शैलियों की परंपरागत लीक पर चलने वाली भाषा भी जन चेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। आगे देखिए, भाषा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है और ऐसी सशक्तता तभी वह अर्जित कर सकता है जब वह अपने युग अनुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाषा सामाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए उद्दिष्ट है, उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। दोस्तों, ये हमारा गद्यांश हो गया। अब देखिए गद्यांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर। तो देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित भाषा और आधुनिकता शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। ये हमारा हो गया संदर्भ। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए, भाषा समूची युग चेतना से लेके मुहावरों को ग्रहण कर सके, यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश है। तो देखिए, इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए उत्तर, सभ्यता संस्कृति एवं ज्ञान के विकास के परिणाम स्वरूप समाज में जिस वैचारिक क्रांति का उदय होता है उसे हम चेतना के नाम से जानते हैं। इस युग चेतना अथवा लोगों को जागरूक करने का सबसे अधिक प्रभावपूर्ण माध्यम भाषा ही है और कोई भी भाषा तभी समर्थ व सशक्त हो सकती है जब वह अपने युग की आवश्यकताओं के अनुरूप सटीक या उपयुक्त मुहावरों को ग्रहण कर सके। तो ये हो जाएगा इस रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सर्जक की मौलिक उपलब्धि का प्रमाण क्या है। तो देखिए, किसी भी भाषाविद, साहित्यकार अथवा कलाकार के सृजन कृत या रचना में व्याप्त नवीनता ही उसकी मौलिक उपलब्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किससे जकड़ा हुआ समाज आगे नहीं बढ़ पाता। तो देखिए, पिछड़ी हुई रूढ़ियों एवं मान्यताओं से ग्रस्त समाज आगे नहीं बढ़ पाता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। कह रहा है कि रमणीयता और उद्दिष्ट शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, यहाँ रमणीयता का अर्थ है भाषा के सौंदर्य अथवा उसकी नवीनता है। उद्दिष्ट का अर्थ है भाषा के उद्देश्य से। तो इस प्रकार से हो जाएगा पहले गद्यांश का प्रश्नोत्तर। अब देखिए गद्यांश नंबर 2। तो देखिए गद्यांश दूसरा क्या है। देखिए, भाषा स्वयं संस्कृति का एक अटूट अंग है। संस्कृति परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भित नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा एवं परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। आगे देखिए, इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महती आवश्यकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। देखिए,
अब हम इस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। देखिए प्रश्न संख्या पहला क्या कह रहा है। देखिए कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो देखिए उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित भाषा और आधुनिकता शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए वैज्ञानिक आविष्कारों से लेके हमारा जो रेखांकित अंश है आवश्यकता है यहाँ तक है। तो आइए इसकी व्याख्या करते हैं। देखिए व्याख्या, भाषा में जो प्रयोग प्राचीन काल से चले आ रहे हैं वे नए सांस्कृतिक परिवर्तनों को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हैं। नित्य प्रत्य संस्कृति में हुए परिवर्तनों को भाषा द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए नए प्रयोगों, नए नए शब्दों की खोज का कार्य होना बहुत आवश्यक है, जिससे बदलते हुए नए भावों को उचित रूप से व्यक्त किया जा सके। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर ग, प्रस्तुत अवतरण के माध्यम से लेखक ने किन बात पर बल दिया है। तो देखिए उत्तर, प्रस्तुत गद्य अवतरण में लेखक ने विज्ञान की प्रगति के कारण जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है उसे शब्दों द्वारा व्यक्त करने के लिए भाषा में नए प्रयोगों की आवश्यकता पर बल दिया है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है संस्कृति का एक अटूट अंग क्या है। तो देखिए संस्कृति का एक अटूट अंग है भाषा। अगला क्वेश्चन है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो देखिए संस्कृति की गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर घ, नए शब्दों की आवश्यकता क्यों होती है। तो देखिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए उत्तर, युगान रूप परिवर्तित नवीन भावों को उचित रूप से व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि संस्कृति की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए परिवर्तनशील और गतिशीलता संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब आगे देखिए अगला गद्यांश हमारा क्या है, गद्यांश नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है कि भाषा की साधारण इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का अस्तित्व ही द्रूही है। यदि भाषा का विकासशीलता शुरू हो जाती है तो शब्दों के स्तर पर ही दैनिक सामाजिक व्यवहारों में हम कई ऐसे नवीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो अंग्रेजी, अरबी, फारसी आदि विदेशी भाषाओं से उधार लिए गए हैं। वैसे ही नए शब्दों का गठन भी अनजाने में अनायास ही होता है। ये शब्द अर्थात उन विदेशी भाषाओं से सीधे अभिकृत ढंग से उधार लिए गए शब्द हैं। भले ही काम चलाऊ माध्यम से प्रयुक्त हों, साहित्यिक दायरे में कदापि ग्रहणीय नहीं है। यदि ग्रहण करना पड़े तो उन्हें भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक शुद्धता प्रदान करनी पड़ती है। देखिए 2019 में पूछा गया था। तो देखिए इस पर आधारित पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो उत्तर देखिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के गद्य भाग में संकलित भाषा और आधुनिकता शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखिए हमारा रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे देखिए भाषा की साधारण इकाई से लेके शब्दों के स्तर पर ही यहाँ तक हमारा रेखांकित अंश है। तो इसकी व्याख्या करना है। तो देखिए इसकी व्याख्या क्या होगी। देखिए लेखक के अनुसार भाषा की सर्व प्रमुख इकाई शब्द है। शब्द के अभाव में भाषा का विकास और उसका अस्तित्व ही असंभव है। बिना शब्दों के भाषा के विभिन्न पक्षों का विकास कर पाना अत्यंत कठिन कार्य है। यहाँ तो भाषा के विकास की दिशा में जो भी प्रयास किए जाते हैं वह भी शब्दों के रूप ही होते हैं। भाषा का समस्त व्याकरणिक एवं प्रयोगिक पक्ष शब्दों की आधारशिला पर ही विकसित होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाषा की विकासशीलता कैसे शुरू होती है। तो देखिए उत्तर, भाषा की विकासशीलता शब्दों के स्तर पर ही शुरू होती है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या, क्वेश्चन नंबर घ क्या है। देखिए अभिकृत ढंग और मूल प्रकृति का क्या आशय है। तो देखिए
विकृत ढंग का आशय विदेशी भाषा से लिए गए उन शब्दों से है जिन्हें हम यह मानकर प्रयुक्त करते हैं कि उन शब्दों में भी कि किसी भी प्रकार का दोष अथवा विकार नहीं है। इसी प्रकार मूल प्रकृति का आशय यह है कि जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हैं उन्हें हम अपनी भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप शुद्ध में संशोधित करना पड़ता है। ऐसा करके ही हम ऐसे शब्दों को साहित्यिक दृष्टि से प्रयुक्तनीय बना सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को किस रूप में ग्रहण करना पड़ता है। तो उत्तर देखिए, साहित्यिक दायरे में विदेशी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा की मूल प्रकृति के अनुरूप साहित्यिक दृष्टि से शुद्ध करके ग्रहण करना पड़ता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हो जाएगा क्लास 12 हिंदी का भाषा और आधुनिकता चैप्टर के सभी महत्वपूर्ण गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम के हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो आपको मिलता रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।